नमस्कारम। गुरु का महत्व। चलिए जानते हैं कि गुरु का क्या महत्व होता है। गुरु का महत्व जानने के लिए आप कबीर साहब का दोहे पढ़िए। उन्होंने गुरु का बहुत गुणगान गाया है, अपने वाणी से, अपने दोहों से बताया है दुनिया को कि गुरु क्या होता है। गुरु और शिष्य का बीच का अगर संबंध जानना है तो कबीर साहब को आप पढ़िए, या आप गुरु ग्रंथ साहिब सिख धर्म के जो गुरु नानक और उसमें सारे गुरुओं का जो महत्व बताया गया है, आप बहुत सुंदर से समझ सकते हैं। सिर्फ गुरुओं का गुणगान गाया है। कबीर कहते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद बतायो। वो कहते हैं कि गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं, किसको पाँव लगे? तो कहते हैं कि गुरु को, क्योंकि गुरु ने ही गोविंद से मिला दिया है। गुरु बिना ज्ञान ना उपजे, गुरु बिना न मोस, गुरु बिना लखे न सत्य को, गुरु बिना ना मिटे दोष। वो कहते हैं कि गुरु के बिना आपके अंदर उस सत्य का ज्ञान उपज नहीं सकता है। पारमार्थिक रास्ता पर चलने के लिए वो गुरु ही आपको ज्ञान दे सकता है। गुरु वह होता है जो सब कुछ जान लिया होता है, शुद्धतम ऊर्जा का केंद्र होता है, वो परम शुद्ध चैतन्य स्वरूप होता है। गुरु के बिना ज्ञान नहीं, गुरु ही आपको बता सकता है कि तुम सही रास्ते पे हो या नहीं हो सकता है कोई व्यक्ति विशेष, हो सकता है कोई स्थिति, हो सकता है कोई परिस्थिति, हो सकता है ये पूरे अस्तित्व आपके लिए गुरु बन जाए, क्योंकि आपको छोड़कर बाकी सब, आपके शरीर मन बुद्धि सहित प्रकृति ही है। गुरु के बिना मोक्ष भी नहीं है। कबीर कहते हैं, गुरु के बिना सत्य का ज्ञान नहीं आएगा, गुरु के बिना दोष मिटने वाला नहीं है। कबीर की वाणी सत्य की वाणी है, लेकिन कबीर के वाणी सब समझ नहीं पाएंगे। कबीर कहते हैं कि गुरु का जैसा कोई दानी नहीं, और याचक शिष्य के समान, तीनों लोक की संपदा सो गुरु दिन ही दान। गुरु के समान कोई दानी नहीं हो सकता है, और याचक के समान कोई शिष्य। तीनों लोकों की संपदा गुरु दे देता है, ऐसा दानी भला कौन हो सकता है? गुरु शिष्य के अंदर के पूरे अंधकार को दूर कर कर प्रकाश रूपी सत्य का प्राकट्य करवा देता है। गुरु एक माध्यम होता है। गुरु से जुड़ने से गुरु वो सीढ़ी बन जाता है उस परमात्मा तक पहुंचने के लिए। आप लोगों ने कभी सुना होगा ऋषि धैम्य और ऋषि अरुणि उदालक
जो श्वेतकेतु के पिता थे, ऋषि उदालक श्वेतकेतु के पिता थे और उनका गुरु ऋषि धौम्य थे। ऋषि धौम्य अपने आश्रम पर थे, उनके कई शिष्य थे। बारिश का मौसम था, बारिश बहुत हो रही थी और ऋषि धौम्य की जो खेत थी, जो खेती की गई थी, फसल थी, उसमें पानी प्रवेश करने लग गया था। कहीं से कोई मेड़ में दरार आ गया था जिसके वजह से पानी आ रहा था निरंतर, और फसल पानी में डूबने लगे। पानी आ रहे हैं तो ऋषि उदालक की थोड़ी सी चिंता हुई कि अगर फसल डूब गए तो हम क्या खाएंगे पिएंगे। इसीलिए उन्होंने अपने एक शिष्य को कहा, उदालक को, ऋषि अरुणि उदालक को, वो जब बच्चे थे, शिष्य थे उनके, कि जाओ देखो कहाँ से पानी आ रहा है, कहाँ लीकेज हुई है। ऋषि उदालक ने गए, बच्चा उदालक ने गए और पूरे ढूंढ रहा है खेत में जाकर, कुटिया से काफ़ी दूर। जब गया तो उन्हें मिल नहीं रहा है कि कहाँ छेद हुई है, कहाँ दरार पड़ा हुआ है। अंत में उन्हें देखा कि उस खेतों की जो मेड़ है, एक मेड़ में दरार आ गई है और पानी तेज़ गति से प्रवेश किया जा रहा है खेत में। ऋषि उदालक ने बहुत प्रयास किया, कुछ मिट्टी लेकर वहाँ पे रखा, लेकिन पानी की तेज धार की गति इतना ही अपने आप में प्रबल थी कि माटी को भी जो रख रहे थे बहा देती थी। उस पानी की तेज धार ने उनके हर प्रयास को नाकाम कर दिया। ऋषि उदालक, जो अब हम ऋषि कहते हैं, ऋषि उदालक, लेकिन उस वक्त वो बच्चे थे, शिष्य के रूप में। उन्होंने अंत में देखा कि मेरे हर प्रयास नाकाम रहा, लेकिन मेरे गुरु ने मुझे आदेश दिया है कि जाओ देखो कहाँ से पानी आ रहा है और बंद करो, और ये मेरे गुरु की आदेश है और मुझे तो बंद करना है। अगर मैं बंद ना भी करूं तो सारे पानी फसल, सारे पानी खेत में चले जाएंगे और सारे फसल डूब जाएंगे, सारे नष्ट हो जाएंगे। इतनी सारी मेहनत सब बेकार हो जाएगा और मेरे गुरु के इतने मेहनत और उनकी चिंताएं बढ़ जाएगी। मैं अपने गुरु को दुखी कभी भी देखना नहीं चाहता हूँ, चाहे मेरा प्राण ही क्यों ना चला जाए। मैं इस पानी को रोकूंगा और फसल को बचाऊंगा, क्योंकि मैं गुरु के आँखों में कोई भी दुख की प्रतीति नहीं होने देना चाहता हूँ। तब ऋषि जो बालक जो उदालक, वो क्या किया कि उसी मेड़ पर सो गए और अपने शरीर से जो पानी बह रहा था उसे रोक लिए। दिन भर वहीं पड़े रहे। शाम हो गई, बच्चा उदालक वापस नहीं आया। आरती के समय हो गया। गुरु को चिंता होने लगी कि उदालक कहाँ है। अन्य शिष्यों से पूछे, देखो उदालक कहाँ है, वो बालक उदालक कहाँ है वो बालक, लेकिन कहीं नहीं मिला आसपास। तब धौम्य को याद आता है कि उसको तो मैंने भेजा था पानी देखने के लिए कि कहाँ पे छेद पड़ी है, कहाँ पे मेड़ में दरार आ गई है, और वो अभी तक आया नहीं वापस। रात हो गई, अंधेरा हो गया। तो अपने एक दूसरे के साथ बालक उदालक
को ढूंढने निकल पड़े और जाके वो चारों ओर ढूंढ रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, कहाँ है वो बालक, उदालक उदालक। तब वो दूर से उदालक चिल्लाया, गुरुजी मैं यहाँ हूँ। तब धीरे धीरे उसके पास में जाते हैं और देखते हैं कि ये बच्चा उस मेड़ पे सोया हुआ है और उस मेड़ में जो दरार लग गई है उसके बस अगेंस्ट में सोया हुआ है और पानी आने नहीं दे रहा है और उसका शरीर थर 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 काँप रहा है, पीला पड़ गया है, जैसे मानो कि अब उसके थोड़ी देर में प्राण निकलने वाले हैं। इस दृश्य को देखकर ऋषि धौम्य अत्यंत प्रभावित हुए और साथ में ही कहा कि ऋषि धौम्य ने कहा कि बालक उदालक तुमने ऐसा क्यों किया, क्यों अपने जान खतरे में डालकर तुमने पानी को रोका। तो बालक को कहते हैं कि जल्दी उठो और उनके और एक दो शिष्य उनको उठाते हैं और वह बालक उठकर अपने गुरु को प्रणाम करता है और कहता है कि हे गुरु, ये आपके आदेश था कि जाओ पानी को बंद करो, कहाँ से पानी आ रहा है। मैंने बहुत प्रयास किया पानी को बंद करने के लिए, लेकिन मेरे हर प्रयास इस पानी के तेज़ धार ने नाकाम कर दी। इसलिए मैं आपके आदेश के अनुसार पानी को बंद किया अपने स्वयं के ही शरीर को लेटाकर। और मैं भला कैसे आपको दुखी देख सकता था, मैं भला कैसे ये फसलों को बेकार होते हुए देख सकता था, पानी में डूबते हुए देख सकता था। ये हमारी मेहनत की सारी कमाई है, ये फसल है और मैं गुरु को जीते जी कभी दुखी नहीं देख सकता हूँ, कष्ट में नहीं देख सकता हूँ। ये मेरी आदेश, आपकी आदेश थी और ये मेरी अपनी अवसर थी कि गुरु ने मुझे जो आदेश किया, जो मुझे अवसर मिला, उसका मैंने पालन किया, उस आज्ञा का पालन किया। उदालक की आंखों में पानी भर गई थी, आंसू से भर गया। प्रेम मानो कि फूट पड़े हैं और आंखों से आंसुओं में बह पड़े हैं। गुरु के अंदर प्रगाढ़ प्रेम, उदालक के अंदर प्रगाढ़ प्रेम के एक तेज मूसलधार बारिश की तरह एक मानो कि विराट एक सागर बह पड़ी है कुछ पल के लिए। और वह पल ऋषि धौम्य को थोड़े देर के लिए सब कुछ एक पल में ही बालक उदालक के लिए एक विशेष आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। ऋषि धौम्य ने उस ठहरे हुए पल में उस बालक को कहते हैं, हे बालक, आज तुमने जो करके दिखाया है, युगों युगों तक इस गुरु और शिष्य के रिश्ता को लोग तुम्हारी और मेरी कहानी को पढ़ेंगे और अपने आप को याद दिलाएंगे कि गुरु और शिष्य का संबंध क्या होता है। और जाओ, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हें वो सब कुछ प्राप्त होगा, क्योंकि वह ब्रह्म ऋषि थे, ब्रह्म ज्ञानी थे, परम सत्य स्वरूप ब्रह्म में लीन रहने वाले ऋषि धौम्य ने
आशीर्वाद दिया कि जाओ, तुम्हें सब कुछ प्राप्त होगा, सब कुछ मिलेगा, और वो ब्लेसिंग देते हैं। और वही उदालक जो कि जब शिष्य था तब कोई तेज शिष्य नहीं था, बस एक आज्ञाकारी शिष्य था, बुद्धि के स्तर पे कोई तेज नहीं था, बस गुरु जो कहते थे उसको अपने हृदय में समा लेता था और बस उस पे खड़े उतरता था, चाहे जान क्यों ना चले जाए। इस तरह एक शिष्य था उदालक, और बाद में वही एक महान ऋषि उदालक बनते हैं। और उन्हीं उदालक जो श्वेत केतु का पिता है, श्वेत केतु के पिता है। तो इस कहानी से मैंने आप लोगों को कहा कि गुरु का महत्व कितना होता है। गुरु के एक आशीर्वाद और ब्लेसिंग से बहुत कुछ मिल जाता है। ये एक प्रत्यक्ष उदाहरण मैंने आपको दी कि जो ब्रह्म में लीन होता है उसने किसी को आशीर्वाद दे दी, और उसके वाणी ब्रह्मांड की कोई शक्ति काट सकती है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। उसके दृष्टि, उसके आशीर्वाद, उसके वाणी मात्र से किसी का कल्याण हो सकता है। अगर वो सच्चा गुरु है, ब्रह्म में ही लीन है, तब ही। गुरु का महत्व हम जितना भी कहें उतना ही कम है। इतना ही मैं कहना चाहता था आप सभी को। आप सभी को प्रणाम।